कमाने वाली बहू, लिसनेबल एंड मॉरल स्टोरीज। बेटा सौरभ ने कहा, माँ हमारे साथ मुंबई चलो। जब पापा थे तब अलग बात थी, अब गांव में आप अकेले कैसे रहोगी। अब मैं सोचने लगी, अचानक दिल का दौरा पड़ने से पति की मृत्यु हो गई। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। बेटा सौरभ और बहू नव्या दोनों ही इंजीनियर थे। मेरी एक सहेली ने कहा कि बेटा और बहू के साथ मुंबई मत जाना, क्योंकि जो बहू कमाती है उसे बूढ़ी सास बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर तुम उनके साथ जाओगी, तुम्हारा वहाँ जाने से उसकी स्वतंत्रता में बाधा आ सकती है और वह तुम्हें ताना मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर सकती है। जिंदा रहते ही तो भाई ने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी, इसीलिए बेटा और बहू मकान कभी भी बेच सकते हैं और तुम्हें एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। माँ कहती है, बेटा और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। 65 साल की उम्र में घुटनों के दर्द की वजह से राशन दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने ही उठाया है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटे मोटे खर्चों के लिए बेटे से मांगना। और जो हमने बचाए थे वो पैसे थोड़े मेरे से खर्च हो गए। अब ऐसी हालत है कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है और मैं सौरभ को कुछ बोल भी नहीं पाती। नव्या आती है और मुझसे पूछने लगती है, माँ कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। मैंने नव्या से कुछ नहीं कहा, चुप रहकर उनके साथ मुंबई चली गई। सौरभ और नव्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे और वे मुझे बहुत खुश रखने का प्रयास करते थे। चिंटू मेरा 7 साल का पोता दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था और मैं कुछ भी मांगती थी वह मुझे तुरंत लाकर देता था। इससे मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। आजकल लोग बेवजह बेटों और बहुओं को बदनाम करते हैं। वे बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते और उनकी देखभाल नहीं करने का इल्जाम लगाते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को परेशान करेगी, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि यह सब सिर्फ बातें हैं और हर उंगलियों की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। मैं और चिंटू आइसक्रीम की दुकान में आए और जैसे ही चिंटू ने बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे पास पैसे नहीं थे। और जब चिंटू ने आइसक्रीम खाने की इच्छा जाहिर की, चिंटू ने कहा, ले दो ना प्लीज, माफ कर दे बेटा, मैं पर्स नहीं लाई हूँ। चिंटू ने मुझे अलग नजरों से देखा, जैसे उसे लग रहा हो कि आइसक्रीम लेनी नहीं है और मैं बहाने बना रही हूँ। मैं कर भी क्या सकती थी, मुझे शर्म आ रही थी। हम सबने बाहर ही खाना खाया। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा, सभी अपने रूम में सोने चले गए। तभी मुझे चिंटू की आवाज सुनाई दी। चिंटू ने कहा, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। नव्या ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरे पास पर्स नहीं है, घर में भूल गई, कंजूस दादी। नव्या ने चिंटू से कहा, तुम्हें दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले सोचना चाहिए। तुम्हारी दादी इस वक्त कितनी दुखी होगी, तुम्हें नहीं पता। दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे, लेकिन दादाजी अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर चले जाएं, इतने दूर कि कभी वापस नहीं आए, तब तुम्हें कैसा लगेगा। चिंटू ने बोला कि नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। तो बेटा दादी जी बिना दादाजी के कैसे रहती होंगी। ऐसी स्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तुमने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुम्हें नहीं दिखा क्या। जब भी तुम स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट लेट हो जाते हो, तब वह बैल्कनी में खड़ी रहकर तुम्हारा राह देखती है। उनके घुटनों में दर्द होती है तब भी। बेटा किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के नजरिए से भी सोचना चाहिए। यह सब बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अगर मैं उसकी जगह रहती तो शायद मैं अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह सौरभ ऑफिस गया और चिंटू स्कूल। नव्या ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे दिए। मैंने पूछा, ये क्यों दे रही हो बेटा। मैं बोली, मुझे पैसों की क्या जरूरत है माँ, किसी को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। कभी आप मंदिर जाते हो, वहाँ दान पेटी में डालना हो, या फिर कभी चिंटू को कोई चीज के लिए जिद करे, तब आप उसे वह चीज ले देना। पर बेटा माँ, जब यही पैसे सौरभ ने आपको दिए होते तो क्या आप मना करती। नहीं ना, आपकी बहू
भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू समझ गई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले, मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। सही कहा, कुछ बहुएं नव्या जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती है, लेकिन लोग बिना कारण कुछ कमाने वाली बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब नव्या जैसी बहुओं पर दोष निकालते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।